नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार पाठक कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी, पीजीटी आर्ट में राजस्थानी चित्रकला के विषय में हम बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे? राजस्थानी चित्रकला के विषय में। तो राजस्थानी चित्रकला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पार्ट 1 है। उसके बाद हम फिर बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला के पार्ट 2 में। तो जैसे राजस्थानी चित्रकला में जैसे हम मेवाड़ शैली की बात करेंगे, मारवाड़ शैली की बात करेंगे, हड़ौती की बात करेंगे और ढूंढाड़ की बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे राजस्थानी शैली में। देखिए जयपुर शैली जो होती है ये वो ढूढाड़ के अंतर्गत आती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है जयपुर शैली का सर्वाधिक प्रभाव। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो किस शैली का है मित्रों? ये है मुगल शैली का। किसका है? मुगल शैली का। किसका है? मुगल शैली का इस पे सर्वाधिक प्रभाव है। फिर बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? हाड़ा राजाओं की राजधानी। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। तो हाड़ा राजधानियों की राजधानी क्या रही है? बूंदी। क्या रही है? बूंदी। तो बूंदी किसकी उपशैली है? ये हड़ौती की उपशैली है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ढोला मारू। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ढोला मारू चित्र किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ से है। किससे है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो कौन था? ये निहाल चंद था। कौन था? निहाल चंद, जो कि निहाल चंद के सबसे फेमस चित्र बनी ठनी का है। आगे हो सकता है इसी में आए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था? तो राजा किस दरबारी चित्रकार था? सावंत सिंह का। किसका? सावंत सिंह का। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली का दूसरा नाम है हिंदू शैली। क्या इसको हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है? फिर बात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? कौन सी है ये? सुपहान सरिचरम चरियम। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़। फड़ किससे संबंधित है? तो राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। किससे है? राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। फिर बात होती है नेक्स्ट, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये उदयपुर था। कौन सा था? उदयपुर था। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किस प्रदेश में चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? कहाँ पे? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे विख्यात है? ये राजस्थान में। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान लघु चित्रण किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस प्रकार का हुआ है? तो टेम्परा। किसका? टेम्परा का प्रयोग हुआ है। फिर आपको पहले हम बता चुके हैं कि ये बनी ठनी जो चित्र है बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये टीजीटी पीजीटी में। तो नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? तो बनी ठनी का चित्रण राधा के रूप में किया है। किसके? राधा के रूप में किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली का से प्रभावित है? तो किस शैली से प्रभावित है? ये अपभ्रंश। किससे? अपभ्रंश शैली से प्रभावित है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। फिर राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ये 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र। कोटा शैली क्या था? शिकार। इनका मुख्य क्या था? शिकार का प्रसिद्ध चित्र था। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र क्या था? शिकार था। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जयपुर शैली। जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। जयपुर शैली के भित्ति चित्र किस पे बनाए जाते हैं? गीली सतह पर। किस पे? गीली सतह पर। फिर जयपुर फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो ये कहाँ सिखाया जाता है? वनस्थली।
कहाँ पे? ये वनस्थली, वनस्थली क्या है? गुजरात में है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यूरोपीय चित्रों, फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा? तो भारत की किस शैली पर पड़ता है? जयपुर फ्रेस्को पे। किस पे? मुगल का प्रभाव जो होता है जयपुर पे फ्रेस्को शैली पर पड़ता है। फिर हम बात करेंगे इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? तो ये किसके समान है? जयपुरी फ्रेस्को। किसके? जयपुरी फ्रेस्को के समान है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? किस शासक के? तो जोधपुर के राजा मान सिंह। किसके? जोधपुर के राजा मान सिंह के समय में बने। फिर बात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन, पटचित्र किस शैली में अधिक बने? पटचित्र किस में बने हैं? तो नाथ द्वार में सबसे ज्यादा पटचित्र के बने हैं। फिर बनी ठनी, बनी ठनी का चित्र किससे संबंधित है? तो ये किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़ शैली से। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, पिछवाई लोक चित्र कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है? पिछवाई किसके लिए चित्रित की जाती थी? तो ये किसके लिए चित्रित की जाती थी? मंदिरों में होता था, मंदिरों में। फिर हम बात करेंगे राजा उन्मेष सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? तो राजा उन्मेष ने किसको प्रदान की? कोटा शैली को। किसको? कोटा शैली को। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? किस क्षेत्र के हैं? तो ये नाथ द्वार के हैं। किसके हैं? नाथ द्वार के। महाकला प्रेमी राजा उन्मेद सिंह के समय किस शैली में कार्य हुए? किस शैली में कार्य हुए? तो किस शैली में कार्य हुए? कोटा शैली में। किसमें? कोटा शैली में कार्य हुए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोटा शैली में के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलता है। ये कहाँ मिलता है? झाला जी की हवेली, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान कोटा में है। वहाँ पे हमको देखने को मिलती है कोटा शैली की भित्ति चित्रण। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? तो ये किस पर बनाए जाते थे? वसली पे बनाए जाते थे। किस पे बनाए जाते थे? वसली पे। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की, कोटा शैली के विषय में उस सर्वोत्कृष्ट विषय क्या था? तो सर्वोत्कृष्ट विषय क्या था? कोटा में तो पशु। क्या? कोटा में पशु। फिर कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है? कोटा शैली की प्रमुख क्या है? शिकार, क्योंकि जब पशु का चित्रण होगा तो शिकार का ही दृश्य बनाया जाता था। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? तो किस में पड़ता है? तो जयपुर में। किस में? जयपुर शैली में। फिर हम बात करेंगे साहिब राम किस शैली के लघु चित्रकार था? किस शैली का था? तो ये जयपुर। किसका? जयपुर लघु, जयपुर के। तो फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निहाल चंद किस शैली से संबंधित है? किस शैली से? राजस्थानी। किससे? निहाल चंद राजस्थानी। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली का सम्मिलित नाम क्या है? राजस्थानी और पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर राजस्थानी और पहाड़ी। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो हमने आपको पहले बताया था राजस्थानी हिंदू शैली। कौन सी? राजस्थानी हिंदू शैली। फिर हम बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई थी? किस अवधि में विकसित हुई थी? 16वीं से 19वीं शताब्दी। कब? 16वीं से 19वीं शताब्दी में ये विकसित हुई थी। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय क्या थे? क्या थे ये? राधा और कृष्ण, क्योंकि राधा कृष्ण से संबंधित बहुत ज्यादा चित्र बनाए गए हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो ये किस शैली का है? ये अलवर शैली का है। किस शैली का है? अलवर शैली का है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 41, हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था? तो ये कौन करता था? मूलचंद। मूलचंद अलवर शैली के कलाकार थे जो कि हाथी दांत पर ये चित्रकारी करते थे। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? ये जयपुर शैली। कौन सा? ये जयपुर है। फिर हम बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु क्या रही है? जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु क्या रही है? तो क्या रही है ये? बिहारी सतसई। क्या रही है? बिहारी सतसई। फिर हम बात करेंगे मेवाड़ शैली का प्रिय विषय। मेवाड़ शैली का क्या रहा है? कृष्ण। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या था? कृष्ण था। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां किस शैली की हैं? किस शैली की हैं ये? तो ये मेवाड़ शैली की है। मेवाड़ शैली में मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां बनाई जाती थी, मेवाड़ शैली की। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। किस शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? किस शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया? तो ये बसोहली में। किस में किया गया है? ये बसोहली में किया गया है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है। और चौर पंचाशिका का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ है? तो किस शैली में हुआ है? तो राजस्थानी में। किस में हुआ है? राजस्थानी में। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो उनकी उत्तम साधन क्या है? आंख। आंखों से उनकी पहचान होती थी उनके चित्रणों की। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सा असंबंध है? तो इसमें कौन सा असंबंध है? देवगढ़। कौन सा है? देवगढ़। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर क्या? राजस्थानी राजस्थानी चित्रण राजस्थानी चित्रण की शैली किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है? तो इसमें कृष्ण का चित्रण अधिक हुआ है। राजस्थानी शैली में जितने भी चित्रण हुए लगभग कृष्ण और राधा के हुए हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं कि कौन से चित्र हैं ये लघु चित्र हैं। कौन से? ये चित्र जो बने हैं कैसे बने हैं? लघु चित्र बने हैं। फिर बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो ये राजस्थानी शैली में सर्वाधिक हुआ है राग रागनियों का अंकन। फिर क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो ये रागमाला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रागमाला कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 55। 12 मासा का चित्रण किस काल में अधिक हुआ है? तो ये किस काल में हुआ है? राजपूत काल, राजस्थानी शैली में। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है? तो ये ऋतु चित्रण से। किससे? ऋतु चित्रण से ये संबंधित है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। बूंदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय। बूंदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो ये रागमाला है। क्या है? रागमाला। फिर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल किस शैली के चित्र हैं? तो ये किस शैली के चित्र हैं? तो बूंदी। अच्छा, बूंदी शैली के चित्र है। तो दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल किस चित्रकार ने बनाया है मित्रों? तो ये कौन बनाया है? ये मोहन ने बनाया है। कौन बनाया है? मोहन। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? सूरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो ये किसका था? बूंदी का। किसका था? बूंदी का। फिर हम बात करेंगे बूंदी शैली को किसके समय में प्रोत्साहन मिला? तो किसके समय मिला? राव सुरजन के। किसके समय में प्रोत्साहन मिला? राव सुरजन के। लेकिन अगर उत्कर्ष पूछा जाए किसके साथ हुआ? तो राव उन्मेद के। किसके? राव उन्मेद के। फिर इनकी रंग योजना क्या थी? बूंदी चित्र शैली की रंग योजना क्या थी? तो ये चटकोली थी। क्या थी? चटकोली थी। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 क्या मित्रों? बूंदी शैली के चित्रों के किस प्रकार के रंग का अधिक प्रयोग किया गया है? तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है? सोना चांदी का। किसमें? सोना चांदी में। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की। राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ है? राग दीपक का चित्रण किसमें हुआ है? बूंदी शैली में। किसमें हुआ है? बूंदी शैली में। राग दीपक का चित्र कहाँ सुरक्षित है? राग दीपक का चित्र कहाँ सुरक्षित है? ये वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में सुरक्षित है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है मित्रों? ये राजस्थान से है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है हमारा? किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले शासक थे। कौन थे ये?
तो ये सावंत सिंह थे। कौन थे? किशनगढ़ शैली में लघु चित्र की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? सावंत सिंह। फिर हम बात करेंगे किशनगढ़ शैली के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ कौन थे? तो ये सावंत सिंह है, जो कि ये बहुत बड़े कलाकार भी थे, कवि थे, कला मर्मज्ञ भी थे। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे। ते कौन थे? नागरी दास, जो कि बनी ठनी का चित्रण बहुत प्रसिद्ध है। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो ये किस शैली का चित्र है? लघु चित्र शैली है। कौन सा है? लघु चित्र शैली है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? तो ये किसका है? ये राधा का है। बनी ठनी किसका है? राधा का है। किस शैली में राधा को बनी ठनी रूप में चित्रित किया गया है? तो ये किशनगढ़ में। किसमें किया गया है? ये किशनगढ़ में। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की। किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? बनी ठनी, जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध है। जब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की। नागरी दास के काव्य में राधा का सौंदर्य का वर्णन का आधार रही है। तो इसका आधार क्या रही है? बनी ठनी में राधा और कृष्ण का वर्णन किया जाता है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 के। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? राजस्थानी शैली के विषय कौन से नहीं है? देखिए, राजस्थानी शैली के विषय कौन से नहीं है? तो जातक कथाएं। जातक कथाएं किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है मित्रों? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। कोटा बूंदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा है? किस शैली की स्वतंत्र शाखा है? तो ये हड़ौती की है। किसकी है? हड़ौती की है। तो हड़ौती में कौन कौन से आते हैं मित्रों शैली? जैसे एक कोटा आएगी, एक बूंदी आएगी, एक झालावाड़ आएगी। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की। क्या कह रहा है? कौन सा शहर ब्लू पाटरी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है ये? जयपुर। कौन सा? ब्लू पाटली के जौनपुर, जयपुर प्रसिद्ध है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट 79। साहबदीन मनोहर ये किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये कौन शैली के चित्रकार हैं मित्रों? ये मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। फिर बात होती है मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की 80 नंबर। कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? जयपुर शैली। किस नाम से जाना जाता है? ये जयपुर शैली। जयपुर शैली किसकी उपशैली? ढूंढाड़ की उपशैली है जयपुर शैली। फिर हम बात करेंगे एक क्वेश्चन नंबर 81। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये चुनार रागमाला है। कौन सा है? चुनार रागमाला है। फिर बात करेंगे आज के लास्ट प्रश्न की। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है? राजस्थानी शैली में कितने चश्म की प्रधानता है? किसने? एक चश्म की। किसने? एक चश्म की इसमें प्रधानता है। तो मित्रों, ये राजस्थानी शैली की प्रथम भाग 1 है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।